हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक जरूरी खबर के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से रेसिप्रोकल टैरिफ आज से यानी कि 2 अप्रैल से लागू हो रहा है। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब यह है कि जो देश अमेरिका पर जितना टैरिफ लगाता है, अब अमेरिका भी उस देश पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। ट्रंप के इस फैसले का असर भारत, चीन, यूरोपीय यूनियन, कनाडा और मैक्सिको जैसे देशों पर पड़ेगा। लेकिन हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि भारतीय शेयर बाजार पर ट्रंप के नए टैरिफ का क्या असर होगा। तो दरअसल दुनिया भर की नज़र इस वक्त अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ पर है, जिसके चलते कई देशों के शेयर बाजारों में इसका डर भी देखा जा रहा है। 1 अप्रैल को भारतीय बाजार में भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है, लेकिन अब ब्रोकरेज फर्म जेफरीज और मैक्वारी की रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है कि ट्रंप के नए टैरिफ लागू होने से भारतीय बाजार पर क्या असर होगा। तो इसका असर ये होगा कि भारत की तरफ से अमेरिका से ज्यादा इंपोर्ट से टैरिफ का असर कम हो सकता है। डिफेंस और ऑयल गैस के ज्यादा इंपोर्ट से ट्रंप टैरिफ का प्रभाव घट सकता है। साथ ही ऑटो, टेक्सटाइल, अल्कोहल और फार्मा पर टैरिफ का असर हो सकता है। वहीं यूएस और भारत के बीच ट्रेड डील होने की संभावना है। चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबर की, जो कि कार खरीदने वालों पर बोझ भी पड़ा सकती है। मारुति सुजुकी की 7 कारें 8 अप्रैल से 62,000 रुपए तक महंगी हो जाएंगी। कंपनी ने रॉ मटेरियल और ऑपरेशनल कॉस्ट के बढ़ने की वजह से ये फैसला लिया है। मारुति सुजुकी ने 2025 में अब तक तीसरी बार अपने वाहनों के दाम बढ़ाए हैं। पहली बढ़ोतरी जनवरी 2025 में हुई थी, जिसमें कंपनी ने 4% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। दूसरी बार फरवरी 2025 में दाम बढ़ाए गए थे, जिसमें मॉडल के आधार पर 1% से 4% तक की बढ़ोतरी हुई थी। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी सेलेरियो मॉडल में 32,500 की गई थी। अभी की बढ़ोतरी की हम बात करें तो सबसे ज्यादा ग्रैंड विटारा में 62,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। इको में 22,500 रुपए बढ़ाए गए हैं। वैगनार में 14,000 रुपए बढ़ाए गए हैं। अर्टिगा में 12,500 रुपए बढ़ाए गए हैं। एक्सेल 6 में 12,500 रुपए बढ़ाए गए हैं। डिजायर टूर एस में 3,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और फ्रॉन्क्स में 2,500 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। आजकल लोग हर पेमेंट यूपीआई के माध्यम से कर रहे हैं। इससे एक तरफ जहां उन्हें आसानी हो रही है, वहीं पैसे खोने की टेंशन से भी आज़ादी मिली है। यही कारण है कि आज हर कोई डिजिटल पेमेंट का सहारा ले रहा है। इसी वजह से मार्च महीने में यूपीआई के जरिए किए गए लेन देन में 13.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली, जिससे कुल ट्रांजैक्शन 18.3 अरब तक पहुंच गया है, जो कि पिछले महीने फरवरी में 16.11 अरब था। एनपीसीआई के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि मार्च महीने में देश भर में यूपीआई के जरिए कुल 24.77 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, जो फरवरी महीने में हुए 21.96 लाख करोड़ रुपए की कंपैरिजन में 12.79% ज्यादा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन औसतन 59 करोड़ ट्रांजैक्शन और कुल 79,910 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। चलिए अब आपको बताते हैं सोने का भाव। अप्रैल महीने की दूसरी तारीख को यानी 2 अप्रैल को सोने या चांदी खरीदने का अगर आप मूड बना रहे हैं तो पहले ताज़ा भाव क्या है ये हम आपको बता देते हैं। आज सोने और चांदी की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। नई कीमतों के बाद सोने के भाव 92,000 रुपये और चांदी के दाम 1 लाख के पार ट्रेंड कर रहे हैं। आज बुधवार को सराफा बाजार की ओर से जारी सोने और चांदी के भाव की बात करें तो 2 अप्रैल 2025 को 22 कैरेट सोने के दाम 85,250 है। 24 कैरेट का भाव 92,990 दर्ज किया गया है। वहीं 18 ग्राम सोने का जो रेट है वो 69,750 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। वहीं 1 किलो चांदी की हम बात करें तो उसका रेट 1,05,000 रुपये चल रहा है। चलिए देते हैं आपको अब शेयर बाजार का हाल। शेयर बाजार में बुधवार को तेजी रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स लगभग 593 अंक बढ़ा। वहीं एनएसई निफ्टी 167 अंक के लाभ में रहा। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 592.93 अंक यानी 0.78% की तेजी के साथ 76,617.44 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय ये 655.84 अंक तक चढ़ गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 166.65
अंक यानी 0.72% की तेजी के साथ 23,332.35 अंक पर बंद हुआ। निचले स्तर पर चुनिंदा वाहन, बैंक और IT शेयरों में खरीदारी के साथ देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वृद्धि मार्च में 8 महीने के उच्च स्तर पर आने से घरेलू शेयर बाजार बढ़त में रहे। वहीं विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली से मंगलवार को यानी 1 अप्रैल को BSE सेंसेक्स 1390 अंक लुढ़क गया था, जबकि NSE निफ्टी में 353 अंक की बड़ी गिरावट आई थी। रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया देश की 3 प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कंपनी का सिम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। जियो, एयरटेल और VI ने अपने करोड़ों यूजर्स के लिए एक नई सर्विस शुरू कर दी है। टेलीकॉम कंपनियों ने अपने नेटवर्क कवरेज मैप्स को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की तरफ से टेलीकॉम कंपनियों को वेबसाइट पर नेटवर्क कवरेज मैप दिखाने के निर्देश दिए गए थे। ट्राई के इस निर्देश के पीछे का मकसद ये था कि मोबाइल यूजर्स ये पता कर सकेंगे कि कहां पर कंपनी की वायरलेस और ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्राई की तरफ से निर्देश देते हुए टेलीकॉम कंपनियों को कहा गया था कि मोबाइल नेटवर्क कवरेज की जानकारी क्वालिटी ऑफ सर्विस के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। नेटवर्क कवरेज मैप्स की सुविधा की मदद से यूजर सर्विस लेते टाइम पर एक बेहतर निर्णय कर पाएंगे, ये फैसला कर पाएंगे कि उनको कहां पर अपनी कनेक्टिविटी के लिए बेहतर अपना प्लान चुनने में मदद मिल पाएगी। वहीं ट्राई के इस निर्देश का पालन करते हुए अब जियो, एयरटेल और VI की तरफ से नेटवर्क कवरेज मैप्स को लाइव कर दिया गया है। चलिए अब आपको टेक जगत की खबरों से भी रूबरू कराते चलते हैं। थॉमसन ने भारत में अपनी नई QLED लिनक्स कुलिटा 3.0 OS टीवी और एयर कूलर्स की रेंज लॉन्च की है। टीवी लाइनअप में 24 इंच स्मार्ट टीवी शामिल है, जो कंपनी के दावे के मुताबिक दुनिया का पहला 24 इंच का QLED स्मार्ट टीवी है। कंपनी का कहना है कि ये टीवी स्लीक डिजाइन, VA डिस्प्ले पैनल और 36 वॉट तक साउंड आउटपुट के साथ आता है। इसमें पॉपुलर OTT ऐप्स और कई कनेक्टिविटी पोर्ट्स का सपोर्ट भी है। थॉमसन QLED टीवी भारत में कीमत किस हिसाब से दे रहा है तो उसकी बात करें तो इसकी कीमत भारत में आपको मिल जाएगी 6,799 रुपये से ये शुरू होगी। और अगर हम एयर कूलर की कीमत की बात करें तो ये 5,699 रुपये से 8,999 रुपये के बीच है। आप फ्लिपकार्ट से इसे खरीद सकते हैं। गर्मियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। अगर आप इस गर्मी में AC खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके पास 1.5 टन वाले स्प्लिट AC को सस्ते में खरीदने का मौका है। सैमसंग, लॉयड, वोल्टास, कैरियर जैसे ब्रांड के एयर कंडीशनर्स को आप 50% तक सस्ते में खरीद सकते हैं। गर्मियां शुरू होते ही पूरे भारत में AC की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में अगर आप भी अपने घर में नया एयर कंडीशनर लगाना चाहते हैं तो अमेज़ॉन पर मौजूद ये ऑफर आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है। वोल्टास का एयर कंडीशनर अमेज़ॉन पर 50% सस्ते में खरीदा जा सकता है। इस AC की कीमत 67,990 रुपये है, लेकिन आप इसको 33,990 रुपये की कीमत पर खरीद सकते हैं। वहीं गोदरेज कंपनी के 3 स्टार एनर्जी रेटिंग वाले एयर कंडीशनर की खरीद पर 26% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसकी कीमत 45,900 रुपये है। डिस्काउंट के बाद आप इसे 33,990 रुपये में खरीद सकते हैं। इसी तरह बाकी ब्रांड को आप ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर चेक कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।